दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। टीवी मीडिया जिसे लोकतंत्र का हत्यारा कहा जाता है और जो टीवी के एंकर हैं जिन्हें सत्ताधारी पार्टी का चाटुकार कहा जाता है, अब इन लोगों का जल्द ही इलाज होने जा रहा है। दोस्तों ये मैं नहीं, राहुल गांधी ने इस बात को लेकर खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि जो टीवी मीडिया दिन रात सत्ता की चाटुकारिता करता है, अब वो बच नहीं पाएगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दलाली करते होंगे आप, खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया। क्या मतलब है दलाली का? खोट है इसके दिल में। आप प्रूव करके बताइए। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। दोस्तों इसे तो आप पहचानते होंगे, यह है रूहबीका लियाकत। रूहबीका लियाकत जो सत्ताधारी पार्टी की चाटुकार बनती फिरती है, अक्सर भाजपा प्रवक्ता बनकर डिबेट करती है। अब इसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है, एकदम से ये पूरी तरीके से सरकार के समर्थन में आ चुकी है। इसको पत्रकारिता से, लोकतंत्र, संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब सरकार की चाटुकारिता करने के लिए जानी जाती है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए नहीं करना सर, कायरता आप है, कायरता का संसद में जिक्र ताला कीजिएगा लगाना मत। कायरता है। बिल्कुल नहीं। रूबिका लियाकत का एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें रूबिका लियाकत राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने गई थी, लेकिन जब ग्राउंड पर गई तो इसे उल्टे पांव भागना पड़ा। और शायद इसीलिए रूबिका लियाकत को राहुल गांधी चमची कहकर बुला रहे हैं। एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? तो रूबिका लियाकत एक बार फिर से अपनी चाटुकारिता के लिए सुर्खियों में है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में इस ट्वीट से करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह का एक बयान आप देखिए। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे ये बेईमानी होता है, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इनका यह बयान है कि भैया रिजल्ट मैटर करता है। अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या रिजल्ट रहा, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। देश की जनता ही बेहतर तरीके से जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी सफलता हासिल की है इस सरकार ने। लेकिन रूबिका लियाकत किस तरीके से सरकार का समर्थन कर रही है, सरकार को डिफेंड कर रही है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल इसका ये ट्वीट है। देखिए, विपक्ष को पता नहीं प्रश्न क्या होना चाहिए। देखिए इसने प्रश्न की स्पेलिंग क्या लिखी है, प्रश्न लिखा है। प्रश्न आधा शाह होता है, प्रश्न में आधा शाह होता है। हम बताते हैं, ये कह रही है कि हम बताते हैं। फिर इसने प्रश्न को गलत लिखा। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हासिल हुआ? जवाब है हाँ, हासिल हुआ। ये विपक्ष को सवाल बता रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को ये सवाल बता रही है कि सवाल हम बताते हैं। अरे इन लोगों को सत्ता से सवाल पूछना कोई सिखाए कि सरकार से, सत्ता से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये विपक्ष को सवाल बता रही है और जवाब ही खुद ही दे रही है। कह रही है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो हासिल हुआ। तो ये है रूबिका लियाकत। इसे प्यार से लोग सोशल मीडिया पे रूहबीका कहते हैं। रूहबीका, इसका रूह ही बिक गया हो। तो ये है रूबिका लियाकत की असली हकीकत। अब मैं आपको राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें साफ तौर से सरेआम राहुल गांधी ने कहा है कि ये तो चमची है, ये तो सरकार की चमची है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव है अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? तो प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछने वाले कि आप थकते क्यों नहीं हैं, रूबिका का अब जल्द ही इलाज होगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने पूरे गोदी मीडिया को चेतावनी दे दी है कि चिंता मत करो, सरकार बदलेगी तो तुम लोगों का इलाज होगा। देखिए राहुल गांधी ने खुले तौर से कैसे ऐलान किया, देखिए जरा। ये जो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना। अब मैं आपको रूबिका लियाकत का एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। रूबिका लियाकत यहां पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी और
उसे लग रहा था कि हम पूछेंगे कि फेवरेट नेता कौन है तो लोग बोल देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी। ये उसके जहन में था ये सवाल पूछते हुए। कुछ लड़कियां, कुछ कॉलेज स्टूडेंट उसके सामने थी। उसने सवाल पूछा कि आप लोग बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन है। तो लड़कियों ने जो जवाब दिया दोस्तों, यकीनन इससे रुबिका लियाकत का जो चेहरा था बिल्कुल उतर गया। रुबिका लियाकत के पसीने छूट गए। देखिए लड़कियों ने क्या जवाब दिया है, उनका फेवरेट नेता कौन है, देखिए जरा। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? सीरियसली राहुल गांधी। जो आपको? राहुल गांधी? राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? अगर ऐसा मानना है वो एजुकेटेड है, अगर वो आएंगे तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ एजुकेशन पे बहुत कम फोकस है। आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम निकल रही हैं। हर लेवल किसी भी सेक्टर पर 70 सालों से राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, तो वो इतने अच्छा नहीं थे। हम उनको लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के पिता तो थे, उनकी दादी तो थी। नहीं, सबके अलग अलग होता है। मैं अपनी मम्मा की, अपने पापा की कार्बन कॉपी तो नहीं हूँ। मेरी थिंकिंग अलग है, उनकी तो युवा को युवा चाहिए, आपको लगता है? आपको क्या तो लगता इस चमची को जवाब मिल गया। लड़कियां भी कह रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे फेवरेट नेता है राहुल गांधी। और राहुल गांधी इसलिए फेवरेट नहीं है कि वो घर में सोए हुए हैं, इसी कमरे में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी लोगों के फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि वो ग्राउंड पर उतर रहे हैं, हर रोज एक्टिव रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संसद में दहाड़ते हैं, दौरा करते हैं, रैली करते हैं और सबसे बड़ी बात, जनता की आवाज उठाते हैं। दिल्ली में किस तरीके से लोगों के घर उजाड़े गए थे, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने वहां भी जाकर दौरा किया था और लोगों का हाल चाल जाना था। ये जो स्वाभिमान अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, कांग्रेस की देन है। शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और ये दिल्ली में 3 जगह था, कठपुतली वाला बाग, कालका जी, जेलर वाला बाग। ये पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुए। और इस जमीन का क्या होगा? सर अब ये यहाँ पे मॉल बनेगा, बड़े बड़े। मतलब आपको कुछ नहीं मिला यहाँ? कुछ नहीं मिला सर। तो राहुल गांधी इसीलिए लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन राहुल गांधी से अन्धभक्त नफरत करते हैं और टीवी मीडिया के जो नफरती एंकर हैं वो नफरत करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप लोग अभी भी टीवी देखते हैं, टीवी मीडिया देखते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।